जी, आज की वीडियो में हम ऑस्मोसिस का टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि कोई भी सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर है उसकी डिफ्यूजन होना, उसका वहाँ से गुजरना, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ मटेरियल्स को अंदर आने देती है, अपने से गुजरने देती है, और कुछ को नहीं गुजरने देती, इसलिए ये सेमी परमिएबल है। सो ऑस्मोसिस इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ, मतलब सॉल्वेंट का गुजरना मतलब इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, या अब सॉल्वेंट में आप मतलब वाटर ले लें। इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. It is controlled by a relative concentration of solutes in the water on both sides of the membrane. अच्छा, अब डिफ्यूजन जो है, जो ऑस्मोसिस है, ये किस तरह कंट्रोल होती है? ये कंट्रोल इस तरह होती है कि मेम्ब्रेन के अंदर कितने सोल्यूट्स हैं और मेम्ब्रेन से बाहर कितने सोल्यूट्स हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर बाहर सोल्यूट ज़्यादा है और अंदर सोल्यूट कम है, तो जहाँ पे सोल्यूट कम है वहाँ से जो पानी है वो उस तरफ जाएगा जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। क्योंकि देखें, जहाँ पे सोल्यूट वो कम होगा, लेस होगा, वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है। और जहाँ पे सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे वाटर कम होगा। तो हमेशा जो डिफ्यूजन होती है वो क्या होता है, वो हायर कंसनट्रेशन से, वाटर की हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होती है। तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन द वाटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन. सो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अब क्या मतलब है? वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मतलब कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन है, उसकी जो तादाद है वो कम है, टू अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, उस सोल्यूशन की तरफ जाता है जहाँ पे सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है. हाइपर मीन्स मोर एंड हाइपो मीन्स लेस. ओके, okay. So few examples of how osmosis occurs in the cell are following. अब आगे हम कुछ examples पढ़ेंगे कि osmosis जो है वो cell के अंदर किस तरह होती है. Okay. When a cell is placed in a hypotonic solution which has low solute concentration, the rate of movement of water inside the cell is more. अच्छा, जब जो एक सेल है उसको हम जब एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाता है, ठीक है, वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सेल है उसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है. उसकी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, तो हमेशा कम कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ जो पानी है वो मूव करता है. तो जो द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर है इनसाइड द सेल इज़ मोर, जो रेट ऑफ मूवमेंट जो है वाटर की वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पानी सेल के अंदर पड़ जाता है. तो जब सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होगा, जब सेल एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर होगा जिसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी, तो वहाँ पे ये होगा कि जो पानी जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा जाने लग पड़ेगा, उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी. इन सच कंडीशंस द एनिमल सेल स्वेल्स एंड मे रप्चर. इन कंडीशंस में क्या होगा कि जो एनिमल सेल है वो फूलता जाएगा और एक ख़ास टाइम के बाद वो फट जाएगा. मे रप्चर बिकॉज एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि जो इसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और चूँकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती तो सेल वॉल जो है वो एक मजबूत मेम्ब्रेन है. तो अब उसके ना होने की वजह से जो एनिमल सेल है वो फट जाता है, वो मतलब उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता. वाइल द प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड. जो प्लांट सेल है वो टर्जिड हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, वो फूल के सख्त हो जाता है, क्योंकि, और वो फटता नहीं है क्योंकि उसके पास एक हार्ड सेल वॉल है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल मौजूद है. अब आगे क्या है,
व्हेन अ सेल इज़ प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर और बाहर जो सोल्यूट का जो कंसनट्रेशन है वो दोनों बराबर हैं. Solution in which the concentration of solutes is equal to that of the cell. The rate of the osmosis outward is equal to the rate of the osmosis inward. अब चूंकि इसमें हर चीज़ बराबर की इक्वल में है तो इसमें एक बैलेंस बन जाता है. इन सच कंडीशन एनिमल सेल रिटेन देयर वॉल्यूम कांस्टेंट. अब इसमें क्या होता है कि जो एनिमल सेल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसका जितना वॉल्यूम पहले था वो उतना ही रहता है. While the plant cells becomes flaccid because the net uptake of water is not enough. तो जो प्लांट सेल जो है वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है पानी की जो अपटेक है वो इतनी इनफ नहीं थी, क्योंकि जो एनिमल सेल है वो अपना वॉल्यूम है उसको वो कांस्टेंट रखता है, और जो प्लांट सेल है वो इसको क्या होता है वो थोड़ा सा मतलब वो लूज़ हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बाहर पानी का इतना फ़्लो नहीं हो रहा, और उसको ज़रूरत भी है उस चीज़ की, उसको पानी की ज़रूरत भी है, तो उसको पानी की उसको कंसंट्रेशन नहीं मिल रही है, इसलिए वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है. नाउ व्हेन अ सेल इज़ प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन विच हैज़ हायर कंसनट्रेशन देन द सेल, जब एक सेल जो है वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है और जिसमें ज़्यादा कंसनट्रेशन एक ऐसे सोल्यूशन में होता है जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन या सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसमें ये होता है कि वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर है वो हमेशा लेस कंसनट्रेशन वाली जगह से हायर कंसनट्रेशन वाली जगह पे जाता है. तो अगर एक ऐसा सेल जिसको हम हायर कंसनट्रेशन वाले में रख रहे हैं तो जो वाटर है वो लेस वाले से ज़्यादा वाले की तरफ मूव करेगा. When a cell is placed in a hypertonic solution which has higher salt concentration than the cell, the water moves out, जो water है वो बाहर निकल जाता है. In such conditions, animal cells shrink in size. जो animal cell का जो size है वो छोटा हो जाता है, वो shrink कर जाता है, वो छोटा हो जाता है. In plant cell, the cytoplasm shrinks within the cell wall. जो plant cell है उसके अंदर जो cytoplasm है वो shrink हो जाता है, cell के अंदर ही जो cytoplasm है वो shrink हो जाता है. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. इसी से ही इसके मुताबिक एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है कि व्हेन अ प्लांट सेल लूजेस वाटर इट्स टर्जिडिटी इज़ लॉस्ट एंड इट बिकम्स फ्लैसिड. तो जब एक प्लांट सेल अपना पानी लूज़ कर देता है तो उसकी जो टर्जिडिटी है वो लॉस्ट हो जाती है. जो सेल जितना सख्त था वो उसका जो सख्तपन होता है क्योंकि जब एक प्लांट के अंदर जब पानी ज़्यादा होता है तो वो टर्जिड होता है, और जब वो पानी लूज़ कर देता है तो उसकी वो जो एबिलिटी है वो उसकी लॉस्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से वो फ्लैसिड हो जाता है. फ्लैसिड क्या होता है कि वो प्लांट बहुत ही सॉफ्ट सा लिम्पी सा हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं होती उसके अंदर. द लीव्स विथ फ्लैसिड सेल्स बिकम लिम्प, मतलब वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जब पत्ता है वो बस बिल्कुल हैंग कर रहा है, बिल्कुल हैंग हो रहा है, वो जैसे वो मतलब बिल्कुल लटका हुआ हो, तो वो इस तरह का लगता है. एंड द स्टेम ड्रूप्स, और जो स्टेम है वो बिल्कुल ड्रूप हो जाती है. अब ये लिम्प और ड्रूप का क्या मतलब है, मतलब देखिए फर्स्ट कर ये स्टेम है तो ये आमतौर पे लीफ इस तरह का होता है, लेकिन जब एक लीफ फ्लैसिड हो जाता है और वो लिम्पी सा हो जाता है और स्टेम ड्रूप हो जाती है तो वो इस तरह का दिखाई देता है. स्टेम सारी नीचे की तरफ हो गई है और जो पत्ते भी जो हैं वो इस तरह बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं होती, वो इस तरह गिर जाते हैं बिल्कुल इस तरह. तो ये क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे दस द प्लांट सेल्स विद रिड्यूस्ड टर्गर आर सेड टू बी विल्टिंग. ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पत्ता है, ये जो प्लांट जो है ये मुरझा रहा है. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. ये इसके बारे में एक डायग्राम है कि इससे मैं आपको एक समरी से आपको बता देती हूँ कि जब एक जो सेल है उसको हम जब एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो जो एनिमल सेल है वो उसके अंदर इतना पानी आ जाता है उस सेल के अंदर कि वो जो एनिमल सेल है वो फट जाता है. लेकिन जो प्लांट सेल है वो बिल्कुल ठीक रहता है और वो उस टाइम टर्जिट हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है. और जब हम एक सेल को जब हम एक एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम जब आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं
तो उसके जो अंदर और बाहर का जो पानी है वो बराबर रहता है, और जो प्लांट सेल है वो थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो एनिमल सेल है उससे पानी सारा बाहर निकल जाता है और वो श्रिंक हो जाता है। और जो प्लांट सेल में जो उसकी जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। उसके अंदर जो प्लाज्मोलाइज्ड मतलब कि उसके अंदर जो प्लाज्मा है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सारा श्रिंक हो जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फिर हम अपनी अगली वीडियो में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।